हेलो स्टूडेंट्स, आपका हर घर पाठशाला प्रोग्राम में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के बारे में। ये टॉपिक 11th क्लास के यूनिट 6 एडवांस वेब पब्लिशिंग विद जावास्क्रिप्ट वाले चैप्टर में से लिया गया है। सो लेट्स बिगिन। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के साथ साथ और कौन कौन से टॉपिक आज के ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे वो हैं नीड ऑफ वेब पब्लिशिंग एंड डिफरेंस बिटवीन सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग एंड क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। ये सारे टॉपिक हम आज के ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर से। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर इज़ ए कंप्यूटिंग मॉडल in which the server hosts, delivers and manages most of resources and services to be consumed by client। तो इसमें क्या होता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में कि जो सर्वर होता है वो आपकी सर्विसेज को, आपके क्लाइंट्स को मैनेज करता है और जो भी रिक्वेस्ट क्लाइंट भेजते हैं उस रिक्वेस्ट को पूरा करता है। इस तरह के आर्किटेक्चर में आपका एक या एक से ज़्यादा कंप्यूटर सेंट्रल सर्वर से कनेक्टेड होते हैं ओवर ए नेटवर्क और इंटरनेट कनेक्शन। लोकली भी हो सकते हैं और आपका रिमोटली भी हो सकते हैं। और रिमोटली होते हैं तो आपको इंटरनेट चाहिए होता है सर्वर को कनेक्ट करने के लिए। आगे हम इसको डायग्राम में देखेंगे ताकि आपको ये इजीली समझ आ जाए। तो ये है आपका क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की डायग्राम कि ये कैसे इनका आर्किटेक्चर होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा सर्वर है और ये रिमोट लोकेशन पे है और ये हमारे डिफरेंट क्लाइंट्स हैं। फ़ोन से, कंप्यूटर से आप डिफरेंट डिवाइसेस से सर्वर को कनेक्ट कर सकते हो। रिमोटली है आपका सर्वर तो आपको इंटरनेट के थ्रू उसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपका सर्वर लोकल है तो आप उसको लोकल एरिया नेटवर्क पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे आप कि मल्टीपल क्लाइंट सर्वर को कनेक्ट कर रहे हैं और सर्वर आपका मैनेज करता है इन सारे क्लाइंट्स को और रिसोर्सेज को और सर्विसेज को जो क्लाइंट रिक्वेस्ट करते हैं। जो भी सर्विसेज क्लाइंट रिक्वेस्ट करेंगे सर्वर उस सर्विसेज का रिस्पॉन्स क्लाइंट को रिटर्न करेगा। इस तरह के आर्किटेक्चर का हमें बड़े ही ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। हम रिसोर्सेज को शेयर कर पाते हैं और डाटा ट्रांसफ़र कर पाते हैं एक दूसरे के साथ। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर इट इज़ आल्सो नोन एज नेटवर्क कंप्यूटिंग स्ट्रक्चर बिकॉज every request and their associated services are distributed over a network। इसको हम नेटवर्क कंप्यूटिंग स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसको नेटवर्क कंप्यूटिंग स्ट्रक्चर? क्योंकि हर एक रिक्वेस्ट को जो क्लाइंट सर्वर को भेजता है उससे एसोसिएटेड सर्विस सर्वर क्लाइंट को देता है ओवर ए नेटवर्क। मतलब आपकी रिक्वेस्ट भी नेटवर्क के थ्रू भेजी जाती है और उसका रिस्पॉन्स भी नेटवर्क के थ्रू भेजा जाता है, तभी इसको बोलते हैं नेटवर्क कंप्यूटिंग स्ट्रक्चर। आपका जैसे कि आपने डायग्राम में देखा कि क्लाइंट आपका रिक्वेस्ट सेंड करता है सर्वर को थ्रू इंटरनेट जब सर्वर आपका रिमोटली होता है और सर्वर उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है और रिस्पॉन्स सेंड करता है क्लाइंट को वो डाटा जो क्लाइंट ने सर्वर से रिक्वेस्ट किया होता है। अब हम देखेंगे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में क्लाइंट का क्या रोल होता है। क्लाइंट आपका क्या हो सकता है? हार्डवेयर भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर भी हो सकता है जो सर्विसेज को एक्सेस करता है सर्वर के थ्रू। ज़्यादातर आपका सर्वर सेम कंप्यूटर पे नहीं होता है। जो क्लाइंट है वो सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते हैं और सर्वर उनका रिस्पॉन्स क्लाइंट को भेजता है। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में सर्वर का क्या रोल रहता है? सर्वर एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में। ये आर्किटेक्चर सर्वर के बिना अधूरा है, इनकम्प्लीट है। अ सर्वर इज ए कंप्यूटर दैट प्रोवाइड डाटा टू अदर कंप्यूटर। सर्वर के पास डाटा सेंट्रल लोकेशन पे अवेलेबल होता है जो डिफरेंट क्लाइंट्स रिक्वेस्ट करते हैं और सर्वर वो डाटा प्रोवाइड करता है क्लाइंट कंप्यूटर को। जो आपका सर्वर है वो डाटा
लोकल एरिया नेटवर्क पे भी सेंड कर सकता है और वाइड एरिया नेटवर्क के ऊपर भी सेंड कर सकता है थ्रू इंटरनेट। मैनी टाइप ऑफ सर्वर्स एग्जिस्ट इंक्लूडिंग वेब सर्वर, मेल सर्वर एंड फाइल सर्वर। उसके बाद हमारा टॉपिक है जो आज हम कवर करेंगे वो है नीड ऑफ वेब पब्लिशिंग। तो वेब पब्लिशिंग क्या होता है आपका? वेब पब्लिशिंग और ऑनलाइन पब्लिशिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ पब्लिशिंग कंटेंट ऑन द इंटरनेट। अगर आपने अपना कंटेंट इंटरनेट पे पब्लिश करना है तो उसको हम बोलेंगे वेब पब्लिशिंग और ऑनलाइन पब्लिशिंग। मतलब आप चाहते हैं कि आपका डाटा इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल रहे और कोई भी पर्सन उस डाटा को एक्सेस कर सके, तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे वेब पब्लिशिंग। इट इंक्लूड क्रिएटिंग एंड अपलोडिंग वेबसाइट्स, अपडेटिंग वेब पेजेस एंड पोस्टिंग ब्लॉग्स ऑनलाइन। क्या क्या आता है हमारा वेब पब्लिशिंग के अंडर? वेबसाइट बनानी और उसको अपलोड करना, अपडेटिंग वेब पेजेस, वेबसाइट बनाने के बाद इट मे पॉसिबल कि आपको वेब पेजेस अपडेट भी करने पड़ें, चेंज भी करने पड़ें, ये भी आपका वेब पब्लिशिंग के अंडर ही आएगा। एंड पोस्टिंग ब्लॉग ऑनलाइन, अगर आपने ब्लॉग्स पोस्ट करने हैं ऑनलाइन तो इसको भी हम वेब पब्लिशिंग ही बोलेंगे। किस तरह का कंटेंट आप वेब के ऊपर पब्लिश कर सकते हैं? टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियो, ये सारी तरह का कंटेंट आप वेब के ऊपर पब्लिश कर सकते हो। जैसा कि आपने ज़्यादातर वेबसाइट में देखा होगा, आपको टेक्स्ट के साथ साथ इमेजेस और वीडियो भी अवेलेबल रहते हैं ताकि वो वेबसाइट ज़्यादा इंटरेक्टिव रहें और यूज़र फ्रेंडली रहें। वेब पब्लिशिंग करना होता है, वेब पेजेस को अपलोड करना होता है सर्वर के ऊपर थ्रू इंटरनेट, क्योंकि आपका जो सर्वर होता है वो रिमोट लोकेशन पे रहता है और आप उसको इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं और क्लाइंट्स भी उसको इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं और आपका जो डाटा है वो शेयर हो जाएगा बिटवीन क्लाइंट्स। तो क्या क्या आता है आपका वेबसाइट पब्लिशिंग के अंडर? अपलोडिंग फाइल्स, अपलोडिंग वेब पेजेस और पोस्टिंग ब्लॉग्स, ये तीनों चीज़ें आपकी आती हैं वेबसाइट पब्लिशिंग में। हाउ टू पब्लिश योर साइट, तो आप अपनी वेबसाइट को पब्लिश कैसे कर सकते हैं ये भी हम देखेंगे यहाँ पे। इन ऑर्डर टू पब्लिश योर साइट यू नीड दी फॉलोइंग थिंग्स। क्या क्या करना पड़ेगा आपको? वेब डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर, आपको वेब डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी अगर आपने वेबसाइट को पब्लिश करना है। सेकंड नंबर पे आपको ज़रूरत पड़ेगी इंटरनेट कनेक्शन की, क्योंकि आपको वेब पेजेस को अपलोड भी करना है तो आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी। और थर्ड नंबर पे आपको वेब सर्वर चाहिए जहाँ पे आप अपना कंटेंट अपलोड कर सकें। वेब डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर टू पब्लिश योर साइट। वेब डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर का क्या रोल है आपकी वेबसाइट को पब्लिश करने के लिए? इट इज़ यूज्ड फॉर बिल्डिंग वेब पेजेस फॉर योर वेबसाइट। तो आपकी वेबसाइट में क्या होते हैं? मल्टीपल वेब पेजेस होते हैं, तो इन वेब पेजेस को आपने क्रिएट करना है तो आपको वेब डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। तो वेब डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर की कौन कौन सी एग्जांपल हैं? ड्रीमवीवर, सबलाइम, टेक्स्ट एंड वर्डप्रेस आर द एग्जांपल ऑफ वेब डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। तो ये थे आपके एग्जांपल ऑफ वेब डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है इंटरनेट कनेक्शन टू पब्लिश योर साइट। इंटरनेट कनेक्शन इज रिक्वायर्ड टू कनेक्ट टू द रिमोटली लोकेटेड वेब सर्वर टू पब्लिश योर साइट। अगर आपने अपनी वेबसाइट को पब्लिश करना है तो आपको वेब पेजेस को अपलोड करना पड़ेगा सर्वर के ऊपर, और अगर आपका सर्वर रिमोटली लोकेटेड है तो आपको उस सर्वर को कनेक्ट करने के लिए इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी ताकि आप अपने वेब पेजेस सर्वर के ऊपर अपलोड कर सकें। नेक्स्ट आता है आपका वेब सर्वर टू पब्लिश योर साइट। वेबसाइट आपने अपलोड तो करनी है, बट वेबसाइट अपलोड कहाँ करनी है? वेब सर्वर के ऊपर करनी है जो रिमोटली आपका अवेलेबल रहता है। तो ये वेब सर्वर आपको परचेज करना पड़ता है थ्रू डिफरेंट वेंडर। वेब सर्वर इज़ द एक्चुअल लोकेशन वेयर योर वेबसाइट रिजाइड ऑन। वेब सर्वर एक आपकी ऐसी एक्चुअल लोकेशन है जहाँ पे आपकी वेबसाइट रहती है। ए वेब सर्वर में होस्ट सिंगल और मल्टीपल साइट डिपेंडिंग ऑन व्हाट होस्टिंग सर्विस यू हैव टेकन। आपका जो वेब सर्वर है वो एक वेबसाइट को भी होस्ट कर सकता है और मल्टीपल वेबसाइट को भी होस्ट कर सकता है।
डिपेंड अपॉन कि आपने कौन सा वेब सर्वर लिया हुआ है। वेब सर्वर आपको प्रोवाइड करने वाली कौन सी कंपनीज़ हैं, जैसे गोडेडी, होस्टिंगर, ये सारी कंपनीज़ हैं जो आपको वेब सर्वर प्रोवाइड करती हैं। शेयरिंग होस्टिंग भी प्रोवाइड करती हैं और डेडिकेटेड होस्टिंग भी प्रोवाइड करती है। जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है आप उस तरह की होस्टिंग ले सकते हैं इन वेंडर से। नेक्स्ट है आपका वेब लैंग्वेजेस। अगर आपने वेबसाइट बनानी है तो आपको वेब लैंग्वेजेस का नॉलेज होना भी बड़ी ज़रूरी है। वेब लैंग्वेज इज़ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज फॉर ऑटोमेटिंग टास्क ऑन दी वर्ल्ड वाइड वेब। आपने अपने टास्क जो हैं वो ऑटोमेटेड करने हैं www के थ्रू, तो आपको वेब लैंग्वेजेस की ज़रूरत पड़ेगी। जो कॉमनली यूज्ड होने वाली वेब लैंग्वेज हैं वो हैं HTML, जावास्क्रिप्ट एंड PHP। ये जो वेब लैंग्वेजेस मैंने आपको बताई हैं ये फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस। तो PHP आपकी सर्वर साइड में आती है और HTML आप क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग में आती है। जावास्क्रिप्ट रन ऑन क्लाइंट साइड, ब्राउज़र साइड एंड PHP रन ऑन वेब सर्वर। नेक्स्ट हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन सर्वर साइड एंड क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्लाइंट साइड एनवायरनमेंट के बारे में कि क्लाइंट साइड एनवायरनमेंट क्या होता है। क्लाइंट साइड एनवायरनमेंट में जो आपकी स्क्रिप्ट रन होती है वो यूजुअली ब्राउज़र के ऊपर रन होती है। द प्रोसेसिंग टेक्स प्लेस ऑन द एंड यूज़र कंप्यूटर। जो क्लाइंट का कंप्यूटर होता है उसी कंप्यूटर में प्रोसेसिंग टेक्स प्लेस होती है। जो सोर्स कोड होता है वो आपका यूज़र कंप्यूटर में ट्रांसफ़र हो जाता है क्लाइंट के कंप्यूटर में, और क्लाइंट वेब ब्राउज़र के थ्रू उस डाटा को देख सकता है, ब्राउज़ कर सकता है। जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हैं जैसे जावास्क्रिप्ट है आपकी, इनको इनेबल करना पड़ता है ब्राउज़र के ऊपर अगर आपने इनको एग्जीक्यूट करना है। कुछ यूज़र जो सिक्योरिटी के लिए बड़े ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं वो इन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस को ऑफ कर सकते हैं, फिर ये लैंग्वेजेस आपके ब्राउज़र में नहीं चलेंगी। अगर आपकी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ऑफ है और कोई स्क्रिप्ट रन हो रही है आपके वेब ब्राउज़र में तो वो आपको पॉपअप मैसेज दे देगी कि आपकी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ऑफ है, आप उसको ऑन कीजिए, तभी आपकी स्क्रिप्ट रन होगी, अदरवाइज़ रन नहीं होगी। नेक्स्ट आ गया सर्वर साइड एनवायरनमेंट। सर्वर साइड एनवायरनमेंट में क्या होता है, सर्वर साइड एनवायरनमेंट दैट रन ए स्क्रिप्ट लैंग्वेज ऑन दी वेब सर्वर। सर्वर साइड में जो लैंग्वेज रन होती है वो सर्वर के ऊपर रन होती है। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में आपका क्लाइंट जिस भी डाटा को रिक्वेस्ट करता है, जिस भी वेब पेज को रिक्वेस्ट करता है, वो जनरेट होता है सर्वर के ऊपर और उसको सेंड कर दिया जाता है क्लाइंट को, फिर वो क्लाइंट के ब्राउज़र में डिस्प्ले हो जाता है। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि इसमें आपका जो कस्टमाइजेशन है बड़ी ज़्यादा है, आपके पास अवेलेबल रहती है। आप यूज़र को वही डाटा दिखाते हो जो यूज़र डिमांड कर रहा होता है, फालतू की चीज़ें नहीं उसको दिखाते हैं। इससे क्या होता है कि आपका जो वेब पेज है उसके ऊपर ज़्यादा डाटा भी अवेलेबल नहीं रहता है फालतू का, और यूज़र का एक्सपीरियंस एक अच्छा रहता है कि उसको जो डाटा चाहिए वो डिमांड कर लेता है सर्वर से और सर्वर उस डाटा को रिटर्न कर देता है। सर्वर साइड और क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग का मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल बता देता हूँ कि ये कैसे प्ले होता है इनका रोल। यूज़र यहाँ पे बैठा हुआ है। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग में जब आपकी जावास्क्रिप्ट रन करनी होती है तो आपका क्या होता है, यूज़र जो भी रिक्वेस्ट भेजता है, जिस भी पेज को रिक्वेस्ट करता है, HTML को, जावास्क्रिप्ट को, वो यूज़र के ही ब्राउज़र में रन होता है और उसका रिज़ल्ट शो हो जाता है यूज़र के कंप्यूटर के ऊपर। वो सर्वर के साथ इंटरेक्ट नहीं करता है, सर्वर से डिस्कनेक्टेड रहता है इन केस ऑफ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में क्या होता है कि यूज़र जो भी डाटा रिक्वेस्ट करता है, जो भी वेब पेजेस रिक्वेस्ट करते हैं, तो वो ब्राउज़र के पास जाता है और ब्राउज़र के बाद वो सर्वर के पास जाता है। सर्वर रिक्वेस्ट के बेसिस के ऊपर रिस्पॉन्स तैयार करता है।
अगर डाटाबेस से कोई डाटा चाहिए तो डाटाबेस से एक्सेस करता है और उस डाटा को दोबारा ब्राउज़र को भेजता है और ब्राउज़र उस डाटा को डिस्प्ले करके यूज़र के मॉनिटर पे या स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देता है। तो यहाँ पे 1 और 2 स्टेप देखेंगे आप तो ब्राउज़र पे हो जा रहे हैं, बट यहाँ पे क्या हो रहा है 1 2 3 4 4 स्टेप में काम हो रहा है आपका थ्रू सर्वर। तो इस डायग्राम से आपको क्लियर हो गया होगा कि क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में क्या डिफरेंस है आपका। अभी आपने जो भी पढ़ा इस ट्यूटोरियल में, अब उसका हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। प्रैक्टिकल करने के लिए हम एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लेते हैं। मेरे पास मेरे कंप्यूटर में सभी जो 9, 10, 11, 12 क्लासेस की PDF बुक्स अवेलेबल हैं चैप्टर वाइज फॉर्मेट में। अब मैं चाहता हूं कि ये PDF बुक्स इंटरनेट के ऊपर मैं शेयर कर दूं ताकि जिस भी बच्चे को बुक्स की ज़रूरत है वो यहाँ से डाउनलोड कर सके और उसको कभी भी देख सके। तो मैंने क्या किया, जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी तो ये डाउनलोड ई बुक्स वाला पेज HTML पेज मेरे कंप्यूटर पे है। तो अब इसको मेरे को अपलोड करना पड़ेगा। अपलोड करने के बाद ये जो वेब पेज है वो चला जाएगा वेब सर्वर के ऊपर। और अब पेज मैंने अपने वेब सर्वर पे डाल दिया। पेज डालने के बाद अब वो वेब पेज यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है हमारी वेबसाइट magicinfo.in download ebooks.php पे। अब जिस भी बच्चे को बुक्स की ज़रूरत है कंप्यूटर साइंस की, वो इस वेब पेज पे जाके उन बुक्स को देख सकता है और उनको डाउनलोड कर सकता है। आपको वेबसाइट पे जाकर प्रोडक्ट के अंदर हिमाचल प्रदेश के अंदर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको डाउनलोड ई बुक्स वाला पेज ओपन हो जाएगा और इस पेज पे जाके आप कोई भी बुक डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो ये एक प्रैक्टिकली आपको बताया गया कि नीड ऑफ वेब पब्लिशिंग क्यों पड़ी, क्योंकि आपने डाटा शेयर करना था अमंग दी वर्ल्ड। तो अब आपकी PDF बुक्स ऑल ओवर दी वर्ल्ड अवेलेबल है। कोई भी इनको डाउनलोड कर सकता है, कोई भी इसको देख सकता है। इसी तरह आपका डाटा थ्रू आउट दी वर्ल्ड इंटरनेट के साथ शेयर किया जाता है। और अगर आपके पास हार्ड कॉपी बुक्स की अवेलेबल नहीं है तो आपने magicinfo.in पे जाना है और प्रोडक्ट के अंदर हिमाचल प्रदेश के अंदर क्लिक करना है और आप कंप्यूटर साइंस की PDF बुक डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम डिफरेंस देखेंगे क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में क्या डिफरेंस है। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग में क्या होता है, यूज्ड व्हेन द यूज़र ब्राउज़र ऑलरेडी हैव ऑल द कोड। जब आपके यूज़र के ब्राउज़र में सारा कोड अवेलेबल होता है तभी आपकी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग रन होती है। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग आपकी किस केस में यूज़ होती है, जब आपको डायनेमिक पेजेस बनाने होते हैं, यूज़र की रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग ही पेजेस ड्रॉ करने होते हैं, तो आपको सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग अडॉप्ट करनी पड़ती है। द वेब ब्राउज़र एग्जीक्यूट द क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग आपकी ब्राउज़र के ऊपर एग्जीक्यूट होती है और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग आपकी सर्वर के ऊपर, वेब सर्वर के ऊपर एग्जीक्यूट होती है। कैन नॉट बी यूज टू कनेक्ट टू द डाटाबेस। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग से आप डाटाबेस के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते हो, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग से आप डाटाबेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कैन नॉट असेस द फाइल सिस्टम दैट रिजाइड ऑन द वेब सर्वर। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग में आप फाइल सिस्टम को असेस नहीं कर सकते हैं और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में आप फाइल सिस्टम को असेस कर सकते हैं। रिस्पॉन्स फ्रॉम क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग इज़ फास्टर एज कम्पेयर टू द सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग का रिस्पॉन्स फास्ट होता है कंपैरिजन टू सर्वर साइड, बट सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग का रिस्पॉन्स क्या होता है, स्लो होता है कंपैरिजन टू क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। डिफरेंस मैंने बता दिया था आपको क्यों होता है वो, क्योंकि यहाँ पे आपकी रिक्वेस्ट सर्वर के पास जाती है, लंबी प्रोसेस है, 4 स्टेप में काम हो रहा है और वहाँ पे आपका 2 स्टेप में ही काम हो जा रहा है, तभी आपका इस प्रोसेस में क्लाइंट साइड में कम टाइम लगता है और इसमें क्या लगता है, सर्वर साइड में ज़्यादा लगता है। लास्ट है आपका एग्जांपल ऑफ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस आर HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, और एग्जांपल ऑफ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग आर PHP, Python एंड Java। So that's all for client server architecture and other topic related to this। I hope कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए आपको YouTube में सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी इस टॉपिक से रिलेटेड है तो आप हमें मेल कर सकते हैं या फिर आप हमें YouTube में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी इस टॉपिक से रिलेटेड हर एक क्वेरी का हम
आंसर कर पाएँ, उसको फिक्स कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।